नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं देहगवा ब्लॉक के गांव नैनोल बागवाला में। हमारे साथ मौजूद है नैनोल बागवाला के ग्राम प्रधान साजिद अली। हम उनसे जानेंगे कि पिछले लगभग 4 सालों में इन्होंने कितना विकास कराया है और आगे क्या विकास कराने वाले हैं। आखिर जनता आपसे खुश है या नाखुश, उस संतुष्टि के लिए हम आपसे जवाब मांगे। साजिद अली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। आपका बहुत स्वागत है। आपको यहाँ आइए, आप बताइए। पिछले 4 सालों में आपने कितना विकास किया है गाँव के लिए? हमने पिछले 7 सालों में इतना विकास किया कि हमारे गांव में 40 साल के बाद विकास हुआ है इतना। हमने रोड बनवाए, रोड पर 15-20 रोड ऐसे बनवाए जहाँ पे लोगों को निकलने को रास्ते में समझ लो कीचड़ के सिवा कुछ नहीं था, वो भी हमने बनवाए। उसके बाद में हमने पुलिया, एक नाला है हमारा जो हमारी मुख्य कॉलोनी बोलते हैं, उसका रास्ता बनता है। हमने वहाँ पुलिया बनवाई थी, 3-3 पुलिया बनवा के थी लोगों के लिए। और हमने कब्रिस्तानों की सफाई ऐसे कराई, पहले लोग जाते थे कब्रिस्तान में दफन करने के लिए तो निकलने को जगह नहीं मिलती थी, वो हमने सफाई करा के कब्रिस्तान इतने बढ़िया करके दिए। कोई त्योहार आता है उस पर लाइट लगवा के देते हैं गांव वालों के लिए। और ईदगाह पे जब नमाज पढ़ने जाते थे हमारे गांव के लोग तो घुघरू वगैरह ये सब कुछ छिपते थे। आज हम वहाँ सफाई कराने के बाद में पंडाल लगा के देते हैं पब्लिक के लिए, सुकून से नमाज होती है। और बाकी जो भी हमने कार्य करे हैं गांव में, वो गांव वालों को सब पता है। इतना विकास हमारे गांव में कभी नहीं हुआ, उसी हिसाब से हमने काम किया है। और आगे के लिए अभी हमारे पास टाइम है, अभी 2-1 रोड अभी बनाने जा रहे हैं। हमारा माल भी आया हुआ पड़ा है और जो भी समस्या होंगी वो अभी निपटाएंगे हम। राजी, मैंने एक चीज और देखी आपके गांव में, आपने जो गांव का जो गेट बनवाया है, आपने जो गांव का गेट बनवाया है, सरकारी खर्चे से बनवाया है, आपने निजी खर्चे से बनवाया है? अपने निजी खर्चे से बनवाया है, कोई सरकारी पैसा मैंने इस्तेमाल नहीं करा है इस गेट में। जो गेट बनवाया हमने तो अपने निजी पैसे बनवाया है। तो प्रधान जी, गेट बनवाने को लेकर आपको सोच क्या थी? आपने क्या सोच समझ के ये गेट बनवाया? हमने इसलिए बनवाया था कि गांव का एक पहचान, एक गेट से पहचान हो जाएगी कि बाग वाले पे ये गेट है। वहां अभी कोई आता है हमारे यहाँ रिश्तेदार तो वो ये कह देगा कि हमें गेट को उतार देना, बाग वाले गेट को उतार देना। इस सोच के हमने बनवाया है। प्रधान जी, मैंने आपके गांव में अभी देखा कि आपके गांव का जो पंचायत घर है, पंचायत घर में बहुत अच्छी साफ सफाई है। आरआरसी सेंटर है, वो भी देखा जाए कि साफ बिल्कुल बढ़िया काम, कुछ कचरा पड़ रहा है उसमें आरआरसी सेंटर में भी। जहाँ जहाँ अभी बहुत से गांव ऐसे हैं आरआरसी सेंटर चालू नहीं हुए हैं, लेकिन आपका आरआरसी सेंटर अभी चालू है, पंचायत घर में साफ सफाई है, लोग अभी बैठे हुए। तो मैंने अभी देखा, तो इतनी व्यवस्था आपने कैसे कर पाए? देखो, अपने हमें असल में क्या है, जिस दिन से हम प्रधान हुए तो हमने ये देखा कि प्रधान चलनी किस तरीके से है, कौन अधिकारी हमारा काम नहीं कर रहा है और हमें किस तरीके काम करना चाहिए। हमारे सफाई कर्मी है, हमारे एक आवाज पे ये कहते हैं कि प्रधान वो गली हमने साफ कर दिया, बता कौन सी करनी है, ये करो। हम 24 घंटे अपने अधिकारियों संग रहते हैं और अपना काम खुद देखते हैं हम चल के कि हमारे पंचायत में सफाई है नहीं है, हमारा आरसी संघ चल रहा है नहीं चल रहा है, हम खुद देखते हैं। अच्छा, आपके गाँव में सरकारी कर्मचारी तैनात है, सफाई कर्मी? हाँ जी, हमारे गांव में 2 सफाई कर्मी तैनात हैं परमानेंट, जिनसे आप सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था करा रहे हैं? हाँ जी, तैनात हैं और हम हर टाइम वो हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। एक सवाल और है कि आपने गांव के अंदर, आप जब से आप ग्राम पंचायत में प्रधान हुए तब से आप कितनी सड़कें डलवाई आपने? हमने अब पूरी ग्राम पंचायत में अब तक 22 सड़कें बनवाई है, छोटी बड़ी, और 3 पुलियां बनवाई हैं बाग वाले में। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि 22 सड़कें और 3 पुलियां आपने बनवाई गांव के अंदर। और साफ सफाई मैंने देखा, बहुत अच्छा काम। मुस्लिम बहुमूल्य गांव होते हुए इतनी अच्छी साफ सफाई इस गांव के अंदर मैंने देखी, जो कि मैंने अब तक किसी देवा ब्लॉक के किसी गांव में साफ सफाई मुस्लिम बहुमूल्य गांव में नहीं देखी। और मैं देखा, आपने बताया कि हम गाँव में कुछ और काम कराने वाले हैं, इसके अलावा आप क्या काम कराने वाले हैं? देखो, गांव में हमारे में अभी 2 रास्ते ऐसे हैं जो लोगों को परेशानी हो रही है। हम सोच रहे हैं कि हमारी कार्यकाल में ये 2 रास्ते और करा दें, मगर कुछ माल आ गया है हमारा और आने के बाद में काम एक आध दिन शुरू कराने वाले हैं। 2 रास्ते हमारे पास हैं ऐसे जो परेशानी लोगों को हो रही है। और बाकी जो छोटे मोटे जो काम है वो भी निपटाएंगे। गलियां कहीं नाली टूट गई है, गलती से टूटी जाती है गाँव देहात में, वो भी हम सही कराने जा रहे हैं। एक चीज होती है, गांव का जो छोटे स्तर का व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, उसकी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम तरह की पेंशन होती है, उसके लिए आप लोगों की कितनी मदद कर पाए? हमने जो हमारे पास आया उन्होंने कहा हमारी पेंशन बंद हो गई है, हम तुरंत स्वयं उसको लेके गए, उसके आधार कार्ड लिया है, हमने उसकी पेंशन बहाल कराई है। प्रधान जी, एक सवाल और है कि आपने गांव में विधवा और विकलांग के लिए कितने आवास दिला पाए? देखो, विधवा के लिए 2 आवास दिलाए हमने अभी इसी साल में जी। और उससे पहले हमने 4 आवास और बनवाए थे। 6 आवास दिलवा दिया? 6 आवास दिलवाए थे।
ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान शाहिद अली। इन्होंने बताया कि हमने गांव के अंदर इतना विकास किया है, सड़कों से लेकर सफाई से लेकर गांव के लोग जो हैं उनकी समस्याओं को लेकर हर तरह से काम किया है और लगातार काम किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस तरह से अगले चुनाव में जो अगला चुनाव होगा 2025 में चुनाव होगा, तो आप क्या लगता है कैसी स्थिति रहेगी? स्थिति बढ़िया रहेगी। गांव के लोग ऐसा मान लो हमारे काम से खुश हैं और वो चाह भी रहे हैं कि प्रधान यही रहे, और फिर उसके बाद में पब्लिक के हाथ में विकास हुआ है तो वोट मिलेगा हमारे लिए। कोई पब्लिक किसी पर नहीं रुकेगी। अपने गांव के जो आपके मतदाता हैं, गांव के लोग हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश ही जाएंगे, जैसे हमने 5 साल, ये 5 साल हमारे होने जा रहे हैं, हमने इस 5 साल में जितना विकास किया है और लोगों की समस्या सुनी है, आधी रात लोगों के पास गए हम, जिसने झूठ को फोन कर दिया प्रधान जी कहाँ हो, तो हम उसके घर चल के गए कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। हमने कभी अपने घर पर ठाकुर बन के नहीं बुलाया लोगों के लिए कि आज हम हमारे घर ही आओ जब भी काम होगा। अरे हम तुम्हारे घर पे आने काम करेंगे। वही पब्लिक को हमने संदेश दे रहे हैं और वही आगे के लिए। अगर पब्लिक हमें फिर जिताएगी तो इससे बेहतर और काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी।